Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीआरएस न्यूज़ में। आइए देखते फरीदाबाद से रामजी भाई शास्त्री की खास रिपोर्ट। वाहरे हरियाणा सरकार गरीबों को आवास नाही, बिजली नाही, सुलभ शौचालय की सुविधा, हर तरफ पैसे की मांग से सुबद गरीब इसकी याचिका देने हेतु किशोरी लाल प्रधान, रावा मायाराम सूर्यवंशी जिला प्रधान मुक्ति मोर्चा, कैलाश चंद्र प्रधान, बाबूलाल डेरा एवं बिमला देवी प्रधान श्रद्धानंद कॉलोनी फरीदाबाद आज भी यहां आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिजली, सुलभ शौचालय और अनेकों समस्याओं को लेकर एमसीएफ ऑफिस आए थे, जहां पर सीआरएस न्यूज़ टीम को अपने समस्याओं से अवगत कराया। रामजी भाई शास्त्री जी एवं सुभाष दीवान जी के साथ रिपोर्ट करते हुए जिला फरीदाबाद हरियाणा फरीदाबाद एमसीएफ ऑफिस में गुहार करते हुए पहाड़ी के मजदूरों की लड़ाई, जिन्होंने सारा जीवन मेहनत मजदूरी करके सरकार को साजने संवारने में व्यतीत किया। 2014 में जो उनके लिए आवंटित कॉलोनी पर दबंगों का कब्जा। साथियों, मैं रामजी भाई शास्त्री जी सीआरएस न्यूज़ से। साथियों, आज मैं एमसीएफ ऑफिस में आया हूं, जहां पर हमारे कई भाई बहुत परेशान हैं सामाजिक समस्याओं को लेकर के। इसके लिए मैं सामने जिनसे आपको मुखातिब कर रहा हूं, किशोरी भाई। तो जी किशोरी भाई, आप इस ऑफिस में क्यों आए हैं? हम लोगों ने 80 के दशक से एक लड़ाई लड़ी है बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में। जी सर। जिसके द्वारा हमें करीब 35 साल लड़ाई के बाद 2014 में सरकार द्वारा नगर निगम और हरियाणा सरकार के अथक प्रयास से बंधुआ मजदूरों को 2014 में मकान दिए गए हैं। 266 अलॉट किए गए, बनाए गए हैं 365, जिसमें 266 मजदूरों को अलॉट कर दिए गए। और उन अलॉट करने जब से अलॉट हुए 2014 से हमने सारे पेपर्स हमारे पास हैं जी। सरकार के पास हम जभी से भाग रहे हैं, लेकिन इतने 365 266 मकान अलॉट होने के बाद ना आज तक वहाँ स्कूल बनाया गया है, ना कोई अस्पताल बनाया गया है, और ना आज तक बिजली के मीटर लगाए गए हैं। बिजली है, छापे डलते हैं, चोरी के खेप केस बनाए जाते हैं, लाखों रुपया हम लोगों से, हमारे मजदूर साथियों से ज़बरदस्ती लिए जाते हैं। सरकार इस विषय में कोई काम नहीं कर रही। बड़ी मुश्किल से एक प्रयास हुआ है, जो ये पेपर है मेरे पास, 11.5 लाख रुपया हम इनको बिजली विभाग को दे चुके हैं। इन्होंने 13.5 लाख हमसे मांगे हैं, तब वहाँ हम बिजली की मीटर लगाएंगे। पब्लिक से हमने इकट्ठा करके किसी तरीके से आपस में 11.5 लाख भर दिए, जिसकी हमारे पास ये रिसीविंग है एसडीओ पल्ला की। लेकिन अभी बिजली की और 13.5 ना होने के कारण अभी मीटर नहीं लगाए गए। लाइट कटी पड़ी है। कॉलोनी के लोग बहुत बेहाल हैं इतनी भरी गर्मी में कि कहीं भी बिजली ना होने से लोग बड़े बूढ़े तो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई भी बाधित है, कोई काम नहीं हो रहा। इस पूरी कॉलोनी परेशान। इसके पहले ये 17/8 को हमने यहाँ पे एमसीएफ कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा था कि यहाँ पे कुछ गुंडे तत्व के लोग हैं जो हमारे 98 मकान अलॉट नहीं हो पाए, उनको ज़बरदस्ती कब्जा करके, कोई मजदूर अपने गांव जाता है, कोई अपने बड़ा बुजुर्ग अपने बेटों के पास रिश्तेदारी में जाता है, उसके मकानों का ताला तोड़ के, ये गुंडे लोग हैं जिनका ताला तोड़ के उन मकानों को बेच देते हैं जी। हाँ, अवैध कब्जा करके बेच देते हैं। जबकि और जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें किसी से पैसा लेके जो खाली मकान जो अलॉट नहीं है उसमें, उनमें भी गाय भैंस बंधवा देते हैं या किसी की झोपड़ी बनवा देते हैं, उनसे पैसा लेके ये सब कर रहे हैं, कब्जा कर लेते हैं। प्रशासन को हमने कितनी चिट्ठियाँ, डीसी साहब का ये हमारे पास लेटर है, डीसी साहब को लिखे हमने, ये देखिए, दिखाइए आप जरा, उपायुक्त महोदय को लिखे कई लेटर इसने। और कोई जाता है गरीब आदमी, उसको गुंडे साथ रख के मरवाने, मारने, पीटने की धमकियाँ देते हैं।
ये कहानी कॉलोनी की चल रही, इसीलिए हम आज MCF नगर निगम के ऑफिस में आए हैं कमिश्नर साहब के पास, उम्मीद लेके दोबारा कंप्लेंट लेके कि ये शायद हमारी मदद करते हैं। हमारे प्रधान जी हैं जो कि एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, चुने हुए प्रधान हैं, रजिस्टर्ड, और लोगों की आवाज़ उठाते ही रहते हैं, और उसी को लेकर के आज यहाँ पर ये उपस्थित हुए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो आवाज़ है वो प्रशासन सुने और उन गरीबों को, कमज़ोरों को न्याय मिले। जी सर। जी सर, मैं जिला प्रधान बंधा मुक्ति मोर्चा का जिला प्रधान जी। वो भाई ने बताया कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मजदूरों को वहाँ 2014 में कुछ मकान अलाट हुए थे 266 नगर निगम और हरियाणा सरकार के माध्यम से। उसके बाद में भी हमने 2017 से 2014-15 से बिजली के लिए अथक प्रयास करते रहे। AC, XCM और DC साहब सबको रिमाइंड कराते रहे, लेकिन मीटर नहीं लगते। यहाँ तक कि PM तक को लेकर आपने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है? प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, वो दूसरे मामले के लिए लेटर लिखा है। अच्छा। शौचालय नहीं है, शौचालय वो तो बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री तहसील है, और ये तो बहुत ज़रूरी है कि सबके यहाँ सुलभ शौचालय होना चाहिए, और गवर्नमेंट इसमें दे भी रही है, लेकिन आप तक नहीं पहुँचा है तो पता नहीं कहीं न कहीं कमजोरी है सर। मैं बाल बाल डेरा पड़ता हूँ। जो मकान सरकार ने अलॉट किए हैं जी सर, उनमें ना कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। जो वहाँ गरीब मजदूर रह रहे हैं ना, वो इतने परेशान हैं। जैसे हम मजदूरी करके हमने तो लड़ाई लड़ ली, पर हमारे बच्चे भी कामयाब नहीं हो सकते जिस तरीके का वहाँ माहौल है, और जिस तरीके जो बच्चों अब आज 5-7 दिन हो गए जब उसमें स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं, जीवन तो फिर वैसे ही कठिनाई से भरा हुआ। लाइट और पानी तो लाइट और पानी तो चाहिए, अलॉट करके दिया है तो सरकार को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, पर आज तक कोई सुनाई नहीं है। 2014 से हमें लड़ाई लड़ते 9 साल से बिजली चोरी की चला रहे हैं, और फिर कहते हो गवर्नमेंट की चोरी हो रही है। जब तो मीटर नहीं दोगे तो करेगा क्या? लाइट तो आजकल सबको चाहिए। रोज छापे डालते हैं लोगों से, ठगे अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बेकार को देनी थी। देवी है, मैं गुरुकुल सदानंद बस्ती से हूँ, और कॉलोनी हमारी दयानंद कॉलोनी है। इनकी तरफ से भी बंधुआ मजदूर की तरफ से मैं लड़ाई के ऊपर हूँ, लेकिन हम इतना कोशिश करते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है खूब तरीके से, 35 साल लड़ाई लड़ी। हमारे स्वामी अग्निवेश जी रहते थे, उसके बाद में हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, उसके शामिल थे जब। अब उसके बाद में मरने के बाद में इन्होंने इतना गद्दारी कर रखी है। हमारी जो शौचालय है वो वो कौन सी वो कमेटी वाला है, उनके गाय बंधुआ के इन्होंने वो कर दिया, हमने खुलवाया। अब भी इतना नरक कर रखा उन्होंने। जाते हैं तो महिलाएं को पीछे कर देते हैं। गुप सिंह, एक वो मोहनलाल है, और एक वो सीताराम, और एक सेवाराम। ये क्या कौन है ये जो लोग जिनके आप नाम ले रहे हो? ये वहाँ के हमारे मजदूरी साथी लेकिन हैं। मतलब भीमिसड़ बने हुए हैं, उनसे भीमिसड़ बने हुए मिले ना, हमारा पार्टी से मिल गए नहीं, हमारा मीटर लगने दे रहे सर। और नहीं ये जाते कॉलोनी में तो आप रहते हैं, पब्लिक से पैसे इकट्ठे इन्होंने ले रखे, वो जमा नहीं करते, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वहाँ से जाते हैं, धक्का खा के आ जाते हैं। आप लोग अभी सब लोग इकट्ठे करके कहीं गए नहीं? सारे लोगों को लेके जाते, आवाज नहीं उठाते? जाते, आवाज उठाते डीसी के पास इकट्ठे होकर डीसी साहब के लाइट के बारे में अभी डीसी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं। सर ऐसा है जैसे मजदूरी करते हैं, रोज की रोज कौन मजदूरी छोड़ेगा? अपने बच्चे को पढ़ाए, बिजली पानी हर एक चीज की वो समस्या है, तो वो अपने बच्चे हमारे पीछे क्यों लगेंगे? हम हैं ठीक है, हमारे स्वामी जी का परिणाम निभा रहे हैं, जब तक निभाएंगे जब तक हमारे सांसों पे सांस रहे। सत्य में बड़ी ताकत होती है मैम, अगर आप सत्य के साथ हैं तो ईश्वर भी सबके मदद साथ। करता है। ये लड़ाई इस बच्चे की लड़ाई है। सत्य वहाँ जय है। जी सर। मेरे माँ बाप मर गए थे जब मैं छोटा था, मकान लेने आया तो मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। मकान खाली नहीं कर रहे। आपके मकान पे कब्जा कर रखा है? किसने कर रखा है? जी सर आप बताओ। भूप सिंह व रवि रवि कहाँ के हैं? वही पड़ोसी। वैसे तो पैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे कि जो लेबर मजदूर उसी में वो भी उनमें से वो भी है, और इनके मकान पे कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है। भूप सिंह ने करवा रखा है, रवि ने कर रखा है, दोनों मिलके कब्जा कर। प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। प्रशासन कई जगह गए, हम डीसी साहब के पास गए, सीपी साहब के पास गए, लेकिन हमारा तो ऐसा लग रहा है कुछ सुनाई हुई नहीं। चलिए हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, और मीडिया एक प्लेटफार्म है, अगर ये ना हो तो ये दबंग लोग और जो बड़े बड़े लोग हैं वो समाज को जीने ही नहीं देंगे। तो हम सबका प्रयास होगा, और जहाँ भी आप लोगों को आवश्यकता हो हम सभी आपके साथ हैं। CRS न्यूज़ हमेशा कमज़ोर के साथ है, असहाय के साथ है। जी सर आप कुछ कहना चाहते थे?
केसंती आनंद जो चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा का, उसको भी स्वामी अग्निवेश जी की जिंदा रहते हुए चिट्ठी लिखी है। अच्छा, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। अब स्वामी अग्निवेश जी के निधन के बाद में सारे खंडा ज़्यादा होने लगे। चलिए बहुत बढ़िया का प्रयास करेंगे और न्यूज़ सच के साथ आप, और जब भी आप कभी भी इसको याद करेंगे तो हम ज़रूर पहुँचेंगे। जी दोस्तों, तो हम यहाँ MCF ऑफिस से रामजी भाई शास्त्री जी, सुभाष दीवान के साथ धन्यवाद। फिर किसी एक नई रिपोर्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय फरीदाबाद, जय हरियाणा।